एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे ईस्ट का यूज़ बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। आज हम देखेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर लार्ज स्केल में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम एक्टिविटी से समझेंगे। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया जिसको हमने 500 मिलीलीटर का बीकर है जिसको हमने 3/4 जो है वो इसको शुगर सोल्यूशन से भर लिया। इसमें 2-3 स्पून क्या है, शुगर के हैं। थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, प्लस हमने इसमें 1/2 स्पून डाल दिया ईस्ट पाउडर। ठीक है, आफ्टर 4 आवर्स के लिए हम इस सॉल्यूशन को कवर करके किसी वार्म प्लेस पे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको स्मेल करेंगे, व्हेन यू स्मेल दिस सॉल्यूशन यू गेट अ स्मेल। और ये स्मेल किससे मिलती जुलती होगी? दिस स्मेल इज सिमिलर टू अल्कोहल। सो when we use yeast in large scale to convert sugars into alcohols, ईस्ट का यूज़ होता है शुगर्स को कन्वर्ट करने के लिए, अल्कोहल्स में, वाइन्स में कन्वर्ट करने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। इन सारी प्रोसेसेस में एक बात कॉमन है कि ईस्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। जितनी भी नेचुरल शुगर्स हैं, लाइक जो ग्रेन्स में प्रेजेंट होंगी, कौन कौन से ग्रेन्स, जैसे कि व्हीट है, बार्ले, राइस, इन सभी ग्रेन्स में क्या होगा, उन पे ईस्ट जो है वो नेचुरल शुगर्स में ग्रोन किया जाएगा। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रेन्स। और इस सारी प्रोसेस को जिसमें ईस्ट का यूज़ किया जाता है नेचुरल शुगर्स को कन्वर्ट करने के लिए इनटू अल्कोहल, उसको हमने एक और नाम दे दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो यहाँ से फर्मेंटेशन की डेफिनेशन निकल के आती है, द प्रोसेस बाय विच शुगर्स गेट converted into alcohol using, यूज़ किसका किया जाएगा, यूजिंग ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग करके आप नेचुरल शुगर्स को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में। कन्वर्जन होगी शुगर की इनटू अल्कोहल, दैट इज़ फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी? दैट इज़ लुइस पास्चर। In 1857, Louis Pasteur discovered fermentation, from which alcohol is prepared from sugars using yeast on large scale. Okay? So अभी तक हमने इसका यूज़ देख लिया, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में कमर्शियल यूज़ देख लिया, अल्कोहल वाइन इंडस्ट्रीज़ में। बट क्या और भी यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ में? Yes, of course, that is medicinal use of microorganisms. कई बार आपने सुना है जब आप बीमार पड़ते हैं, पहले तो डॉक्टर आपको नॉर्मल दवाई देता है, फिर भी अगर आपको उससे कोई फ़र्क ना लगे तो अब आपको एंटीबायोटिक देता है। अब ये एंटीबायोटिक क्या है? जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है उसका सोर्स भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which kill or stop the growth of disease causing microorganisms, उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, सो एंटीबायोटिक्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच किल या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आजकल बहुत लार्ज अमाउंट में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन,
टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन विच इज़ वेरी कॉमन। और इसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो किसी डिसीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को स्टडी कर रहे थे। ऐसा बैक्टीरिया जो डिसीज़ कॉज करता है उसको स्टडी कर रहे थे। उन्होंने सडनली देखा कि जहाँ पे ये स्टडी कर रहे थे वहाँ पे ग्रोथ हो गई थी एक बैक्टीरिया की, जो उसकी कल्चर प्लेट थी जिससे वो डिसीज़ स्टडी कर रहे थे, उस पर ग्रीन कलर की यहाँ पे आ गई थी मोल्ड विच इज़ ग्रीन इन कलर। और यही ग्रीन कलर की मोल्ड जो है, एक्चुअली वो जो मोल्ड थी वो डिसीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी कर रही थी। तो इसी से उनको आइडिया मिला एंटीबायोटिक का, और वो ग्रीन मोल्ड थी दैट इज़ पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली डिस्कवरी किसकी की थी? पेनिसिलिन की। ओके, सो ग्रीन मोल्ड से डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की, और वहीं से लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे डेवलप हुए। और आज एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन चेक करना हो अगर एनिमल्स में, या फिर प्लांट की डिसीज में उसको कंट्रोल करना हो, तो एंटीबायोटिक्स प्लेज very important role. But always remember, antibiotics should be taken on the prescription of doctor. जैसे जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही एंटीबायोटिक्स लिए जाएं। अगर रॉन्ग डोजेस लिए जाएगी तो वो फ्यूचर में एक तो वर्क नहीं करेगा अच्छे से, और हो सकता है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में है उसको किल कर दे। दैट्स ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज में तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।